बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार विदाउट ऑयल के हम बनाएंगे रोस्टेड चीज़ पोटैटोज़। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके इस रेसिपी को बनाएं। चलिए तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने आलूओं को पहले से बॉईल किया हुआ है। मैंने 5 आलू बॉईल किए हैं। ये छोटे साइज़ में आलू हम लेंगे, बड़े साइज़ में आलू नहीं लेंगे। आलूओं को हम एक पैन में उबालने के बाद सेट कर लेंगे और फिर हम मैशर की मदद से इनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और थोड़ा सा मैश कर लेंगे। इनको ज़्यादा मैश नहीं करेंगे, बस हम इनको थोड़ा सा प्रेस करके मैशर को थोड़ा सा इनको फ्लैट कर लेंगे। आप ये ग्लास की मदद से भी इसको कर सकते हैं। नीचे से जो प्लेन चीज़ हो उसके साथ भी आप इन आलूओं को मैश कर सकते हैं। मैं विदाउट ऑयल के बना रही हूँ। अगर आपको ऑयल डालना हो तो 1 टेबलस्पून इस पॉइंट पे आप ऑयल डाल सकते हैं। मैं इनको तवे पर बना रही हूँ। तवे को पहले हम गरम कर लेंगे और फिर हम पैन को उसके ऊपर रख देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। जब एक साइड से ये कुक हो जाए 10 मिनट के बाद फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। अभी 10 मिनट नहीं हुए, मैंने 7 मिनट के बाद इसके ऊपर एक लेमन लिया है और उसका जूस ऐड किया है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त आलूओं में टेस्ट आएगा। और 1 पिंच के बराबर मैंने इसके ऊपर नमक डाला है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस सेट कर लें। अगर ज़्यादा पसंद करते हैं स्पाइसी तो आप इसमें नमक और मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। देखिए नीचे से ये गोल्डन हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। हम फिर इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। दूसरी साइड पे हम 2 पिंच के बराबर नमक और 2 पिंच के बराबर ही चिली फ्लेक्स डालेंगे और फिर मोज़रेला चीज़ रखेंगे। ये मोज़रेला चीज़ इससे बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं रोस्टेड पोटैटो चीज़। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी कलवंजी ऐड करेंगे और फिर हम इसको कुक करेंगे 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर हम चीज़ मेल्ट हो चुकी है और हमारे रोस्टेड चीज़ पोटैटोज़ बनके बिल्कुल तैयार हैं। ये फाइनल लुक है रोस्टेड चीज़ पोटैटो की। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें। मुझे अपनी ओपिनियन दें कमेंट बॉक्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे अपनी दुआ में हमेशा याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।